हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, डेटा इंडिपेंडेंस। ये डीबीएमएस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे सिस्टम फ्लेक्सिबल बनता है और डेवलपर्स का काम आधा हो जाता है। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं डेटा इंडिपेंडेंस होता क्या है। डेटा इंडिपेंडेंस इन डेटाबेस मैनेजमेंट मींस द एबिलिटी टू चेंज द डेटाबेस स्ट्रक्चर, like how data is stored or organized without affecting the application program। कहने का मतलब ये होता है कि जो डेटा इंडिपेंडेंस होता है इसमें एबिलिटी होती है कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सके। कैसे, एक एग्जांपल्स में समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक कॉलेज डेटाबेस जिसमें स्टूडेंट का डेटा, टीचर का डेटा और मार्क्स का डेटा सब स्टोर्ड है ना। जब अगर तुम डेटाबेस का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर दोगे, जैसे एक न्यू कॉलम ऐड कर दिया ईमेल के लिए, तो क्या हर एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी चेंजेस करने पड़ेंगे? नहीं। इसी मैजिक को कहते हैं, क्योंकि डेटा इंडिपेंडेंस यहाँ जहाँ डेटा के स्ट्रक्चर में चेंज होने पर भी एप्लीकेशन प्रोग्राम अफेक्ट नहीं होता है, उसे हम डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। Why is data independence important? क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो ये क्या करता है, रिड्यूस मेंटेनेंस, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जैसे ये एप्लीकेशन और डेटा स्ट्रक्चर के बीच में डीकपलिंग कर देता है और मेंटेनेंस इजी हो जाता है। इससे सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबल बनता है। सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबल बनता है और स्केलेबल बनता है। तो डेटा इंडिपेंडेंस हम समझ गए। अब टाइप्स क्या होते हैं इसके, टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। Data independence is the ability to change the data schema at one level without affecting the schema at other level। ये सब सेम चीजें हैं ना। सो यहाँ पर हमारा पहला जो होता है वो होता है लॉजिकल लेवल, जिसे हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। अब लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या काम करता है, एबिलिटी टू चेंज द लॉजिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होती है, लॉजिकल डेटा जो होता है वो क्या करता है, इसमें एबिलिटी होती है किसको चेंज करने की, लॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे टेबल, कॉलम्स, रिलेशनशिप्स, विदाउट अफेक्टिंग एक्सटर्नल व्यू और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। Purpose of this to allow the database structure to evolve without impacting user access or requiring changes in application code। For example, जैसे सपोज आपको एक एग्जांपल्स में समझाता हूँ। जब कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में चेंज करते हैं, जैसे एक न्यू एट्रीब्यूट ऐड करना है, पर एक्सटर्नल व्यू या प्रोग्राम का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे एग्जांपल के तुमने स्टूडेंट टेबल में ईमेल ऐड कर लिया, पर यूजर के इंटरफेस में कोई चेंज नहीं किया, तो ये लॉजिकल इंडिपेंडेंस हुआ। जैसे हमने ईमेल तो हमने एक कॉलम तो कर लिया, लेकिन यूआई पे तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ ना, तो ये हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में, एडिंग अ न्यू कॉलम लाइक ईमेल इन द एम्प्लॉयज टेबल, क्रिएटिंग अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल, मर्जिंग टू टेबल इनटू अ व्यू फॉर सिंप्लीफाइड एक्सेस। ओके, नाउ व्हाट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, द एबिलिटी टू चेंज हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड विदाउट अफेक्टिंग द लॉजिकल स्कीमा और यूजर फेसिंग एप्लीकेशंस। पर्पस क्या है इसका, इज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, स्टोरेज इफिशिएंसी और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस विदाउट चेंजिंग हाउ द डेटा इज स्ट्रक्चर्ड लॉजिकली। फॉर एग्जांपल कि ये क्या, इसका कहने का क्या मतलब है कि जब इंटरनल स्टोरेज में चेंज करते हैं, तो जैसे फाइल स्ट्रक्चर या इंडेक्सिंग मेथड बदलना पड़ता है, तो वैसे ही कॉन्सेप्चुअल स्कीमा तो सेम रहता है। जैसे एग्जांपल, तुमने डेटा को एसएसडी में स्टोर कर दिया एचडीडी के बदले, मतलब मैंने क्या करा कि एचडीडी में स्टोर कर दिया, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव के बदले, पर डेटाबेस का स्ट्रक्चर सेम है। ये ही होता है हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एग्जाम्पल में क्या है कि मूविंग डेटा फाइल्स फ्रॉम सी ड्राइव टू डी ड्राइव, ओके, क्रिएटिंग एन इंडेक्स टू स्पीड अप क्वेरीज, स्विचिंग फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव टू एसएसडी फ्रॉम बेटर परफॉर्मेंस, कंप्रेसिंग डेटा फाइल टू सेव स्पेस। तो ये हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है इसमें? डिफरेंस क्या होता है कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इट फोकसेस ऑन हाउ डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली। अब डेटा फिजिकल कैसे स्टोर्ड हुआ है वो फोकस कौन करता है, हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस करता है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस फोकस किस पे करता है, ऑन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है। इट डील्स
इट डील्स विद द इंटरनल स्कीमा। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस किस पे डील करता है? इंटरनल स्कीमा पे। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस किस पे डील करता है? कंसेप्चुअल स्कीमा पे। इट्स चेंजेस डू नॉट अफेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। डेटा जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में जो भी हम चेंजेस करेंगे वो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में कोई चेंजेस करते हैं तो मे रिक्वायर अपडेट्स इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। वो अपडेट्स चाहिए होते हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। It tells about the internal schema, it tells about the conceptual schema. It is easier to achieve, it is more difficult to achieve. It is used for performance and storage optimization. अच्छा, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का यूज हम क्यों करते हैं? परफॉर्मेंस और स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। और लॉजिकल का इट इज यूज फॉर इवॉल्विंग डेटाबेस डिजाइन। ओके, एग्जांपल मूविंग डेटा फाइल्स और एडिंग इंडेक्सेस। और लॉजिकल में क्या होता है? एडिंग और रिमूविंग अ कॉलम इन द टेबल। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस होता है। अब मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि लॉजिकल जो होता है हमारा, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस तो क्या होता है? स्ट्रक्चर चेंज होता है, नो प्रोग्राम इफेक्ट, प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिजिकल में क्या होता है? स्टोरेज चेंजेस होती है, नो स्ट्रक्चर इफेक्ट, स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। और इनका जो एम क्या है? रिड्यूस डिपेंडेंसी बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम। तो दोस्तों, डेटा इंडिपेंडेंस एक शील्ड की तरह काम करता है जो एप्लीकेशंस को डेटाबेस के चेंजेस से प्रोटेक्ट करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। थैंक यू गाइस।